बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज 3 फरवरी सन 2022 दिन गुरुवार, माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। कल प्रथमा और ध्वज, पड़वा और ध्वज कल थी, आज तृतीया तिथि है। गुप्त नवरात्रों का तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा देवी की आज पूजन है। आज आप 34वां श्री स्रोत दर्शन का पाठ पढ़ेंगे। 34वां पाठ आज 1:54 से दोपहर से राहु काल प्रारंभ होगा। 3:19 दोपहर तक रहेगा, अर्थात 1:54 से 3:19 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, या तो उससे पूर्व में प्रारंभ कर लें या बाद में करें। आज सुबह सूर्य उदय 6:51 पे हुए। आज शाम को 6:08 पर सूर्यास्त होंगे। और आज 34वें अध्याय में आप सुनेंगे पंजाब में पदार्पण, जब प्रभु लक्की मरवत से, जो आज पाकिस्तान में है, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। ये जबकि आप कथा सुन रहे हैं, जब पाकिस्तान भिन्न नहीं था, अलग नहीं था, एक ही था। तो वहाँ से पंजाब गुरु महाराज जी जब आए, आज वहाँ से प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तो आइए सुनते हैं पंजाब में पदार्पण। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहाँ सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देति सभई सब गति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी कि प्रभु अस बनी ही बनावा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किहिनि तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। बोलिए साचे दरबार की जय। लक्की मरवत से एक बार श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां में सत्संग निमित्त पधारे, और वहाँ रोज श्री महाराज जी का अमृत उपदेश होने लगा, जिसे सुनने के लिए आसपास के गांवों से धर्मप्रिय सज्जन आने लगे। और उन्हीं दिनों भक्त परशुराम जी, जो कि कुल गुरु श्री हर मिलाप साहिब की गद्दी पर थे, श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने के लिए आए। वे डेरा इस्माइल खां के ही निवासी थे, परंतु उनकी गद्दी बुचिया जिला सरगोदा पश्चिम पंजाब में थी। कुछ दिन श्री महाराज जी के अनमोल वचनों को सुनकर भक्त परशुराम जी ने श्री चरणों में शिष्य बनने के लिए प्रार्थना कर दी। श्री महाराज जी ने उनकी विनती सुनकर फरमाया, आप तो खुद कुल गुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या जरूरत। श्री महाराज जी के वचन सुनकर भक्त परशुराम जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांतों को पढ़कर डॉक्टर की किसी परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनता है। अब यदि आपका लड़का
अपने को डॉक्टर कहलवाना चाहे तो उसे डॉक्टरी की कोई परीक्षा पास करनी होगी। ठीक ऐसी ही दशा हमारी है। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने कठिन योग साधना करके आत्म साक्षात्कार किया और स्वयं के गुरु बने, परंतु उनके शरीर शांत होने के बाद श्रद्धा प्रेमियों ने गुरु गद्दी पर बैठने के नाते हमको भी गुरु मानना शुरू कर दिया। हमने आज तक उन जैसा योगाभ्यास नहीं किया और न ही आज तक ईश्वर प्राप्ति के लिए सद्गुरु शरण ली। आज तक हम इसी भूल में रहे कि हम तो स्वयं गुरुओं की संतान हैं, फिर हमें गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। हम आज तक दूसरों को मंत्र उपदेश देते रहे, उनसे सेवा भेंट लेते रहे, परंतु अब आपके गुरु सत्संग से यह ज्ञात हुआ कि हमें खुद गुरुमुख बनना चाहिए। भक्त परशुराम जी के मुख से निकला हुआ एक एक वचन इस अमर सत्यता की पुष्टि करता था कि बिना गुरु की कृपा के कोई भी जीव ब्रह्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वे ऊंची से ऊंची शिक्षक पदवी तक क्यों ना पहुंचा हुआ हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बंगाल में प्रचलित कुल गुरु प्रथा के विषय में ये शब्द कहे हैं। बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुल गुरु प्रथा। वह यह कि मेरा पिता तुम्हारे पिता का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु किसको कहना चाहिए, इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है, गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझते हैं, कोई ग्रंथ कीट नहीं, वैयाकरण नहीं, बड़ा पंडित नहीं, किंतु वे हैं जिन्होंने वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है, जो श्रोत्य है, वेदों के रहस्य समझते हैं और जो अवर्जिन हैं, निष्पाप हैं, जो अकाहमत हैं, जिन्हें काम छू नहीं पाता, छू नहीं गया है, जो शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही संत हैं, वे ही साधु हैं। अर्थात जिन्हें सर्वोच्च ज्ञान है। शिष्यों को शिक्षा प्रद करने का कोई पुरुषार्थ नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, कोई भेंट नहीं लेते। शिष्य अपनी इच्छा अनुसार आपको चाहे लाख माया दे, लेकिन आपकी कोई तमन्ना नहीं है, वही साधु है, वही संत है। जिस प्रकार बसंत काल हर एक पेड़ पौधों के को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है, परंतु पौधे से प्रतिदान की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है। प्रकृत गुरु ठीक इसी प्रकार हैं। तीर्ण स्वमभिम भवान्नवम जना अहेतु नान्यहानपि तारण्यतः। वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं भी चले गए और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु वाच्य नहीं कहा जा सकता। भक्त परशुराम जी की नम्रता भरी प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने उनको सहयोग का उपदेश दिया। 2 दिन बाद भक्त परशुराम जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को श्री महाराज जी की चरण शरण में लाकर सबको श्रुत शब्द योग का ज्ञान करवाया। भक्त परशुराम जी और उनका सारा प्रेमी परिवार श्री महाराज जी की कृपा द्वारा परमानंद का भागी हुआ। कुछ दिन बाद भक्त परशुराम जी ने श्री इष्टदेव भगवान के चरण कमलों में विनती की कि सतगुरुदेव जी, पंजाब में कुल गुरु होने के नाते दास के बहुत से सेवक हैं। यह दास उन सबको आपकी चरण शरण में लाकर उनका जीवन सफल करना चाहता है, ताकि वे भी आध्यात्मिक लाभ उठा सके। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करके भक्त परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से अपने प्रेमियों सहित टहल राम शहर जिला बंदू में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय सद्गुरु प्रेम में विभोर उठे। वे अपना जीवन धन्य मानने लगे। यहाँ भी नियमानुसार सत्संग का प्रभाव चलने लगा। तब एक दिन भक्त परशुराम जी ने अपने प्रेमी परिवार और एक महात्मा शीतलदास जी सहित आकर श्री महाराज जी से पंजाब पधारने की प्रार्थना की। भक्त परशुराम जी के प्रेम की अवस्था बहुत अद्भुत थी। उनका शरीर काफी वृद्ध था, परंतु प्रेम में शरीर की अवस्था का सरोकार नहीं होता। प्रेम कभी बूढ़ा अथवा पुराना नहीं होता। सदगुरु के चरणों की प्रीति नियत नहीं होती है। अंतर्यामी सतगुरुदेव जी के भक्त परशुराम जी की प्रार्थना पर लगभग 2
महीने बाद सीमा प्रांत से पंजाब पधारने की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब आगमन टहलराम शहर से श्री महाराज जी फ्रंटियर में अपने सत्संग के मुख्य केंद्र लक्की मरवत पधारे। जब श्री महाराज जी ने लक्की के प्रेमियों को अपने पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया तो सभी लोग उदास हो गए। वे किसी प्रकार भी अपने प्राणेश्वर सतगुरुदेव जी को अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए फरमाया, आप लोगों ने काफी मौज कर ली और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया, अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार प्रेमियों को धैर्य बंधाकर श्री गुरु महाराज जी भक्त परशुराम जी तथा कुछ अन्य सेवकों सहित लक्की मरवत से कालाबाग पहुंचे। इधर सीमा प्रांत की ओर सिंधु नदी के तट पर कालाबाग रेलवे स्टेशन था। गाड़ियां यहां तक ही आती जाती थी। कालाबाग के आगे प्रसिद्ध नदी सिंधु अटक पड़ती थी। अटक के दूसरे किनारे रेलवे स्टेशन माडी एंड्स था। उन दिनों सिंधु नदी पर रेल का पुल नहीं बना था, इसलिए पंजाब से आने वाली गाड़ियां माडी एंड्स स्टेशन तक आती जाती थी। सीमा प्रांत और पंजाब के यात्री पानी के जहाज स्टीमर द्वारा नदी के पार आते जाते थे। कालाबाग पहुंचकर श्री महाराज जी भी पानी के जहाज द्वारा माडी एंड्स पहुंचे और इस प्रकार श्री महाराज जी ने पंजाब की पुण्य भूमि पर पदार्पण किया और अपने चरण कमलों द्वारा इस धरती के 100 भाग जगाए। कितने दिन इस समय के पंजाब में रहे। इस समय का पंजाब जिस समय पाकिस्तान में है वहाँ रहे, फिर पंजाब में आए। लक्की मरवत कहाँ कहाँ डेरी में गुरु महाराज जी ने कितनी संगत बनाई और फिर जो पंजाब में तब पदार्पण हुआ और यहीं से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई प्रभु की। वहीं से चलते चलते कहाँ कहाँ भ्रमण हुआ, जयपुर गए, आनंदपुर साहिब गए, आगरा गए, नंगली साहिब गए, न जाने कहाँ कहाँ प्रभु ने अपनी लीलाएं की। आगे आप सुनेंगे। आज यहीं पंजाब की धरती पर प्रभु का आगमन होकर इस पाठ की समाप्ति की जाती है। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।